नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे पंजाब की। कहा जा रहा है कि पंजाब हाथ से चला गया है। यहाँ हाथ का मतलब कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार, विनोद शर्मा और पंकज बोरा। विनोद सर अभी अभी पंजाब का दौरा करके आए हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। आपने क्या देखा विनोद सर वहां पर? सुना, देखो 2017 में जब मैं इलेक्शन में गया था वहां, तो वहां से लौट के हम एक फेसबुक लाइव कर रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, और उस वक्त बॉबी घोष एडिटर थे, तुम तो वहीं थे जब। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या है, तो मैंने कहा वहां पर आपका शोर है और कांग्रेस का जोर है। आज के दिन मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है और जो मैंने सुना, देखेंगे तो 10 तारीख को कि क्या हुआ। जो मैंने सुना उसके चलते मैं ये कह सकता हूं कि इस बार भी आपका शोर है पर कांग्रेस कमजोर है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो कमजोर है, इतनी कमजोर है कि वो हार जाएगी, आपका शोर इतना है कि वो जीत जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां जहां मैं पंजाब में गया, मैं नवांशहर से, चंडीगढ़ से नवांशहर में घुसा और वहां से जलंधर से होता हुआ, करतारपुर से होता हुआ, अमृतसर वाया अमृतसर, मैं तरन तारन और फिरोजपुर तक गया और उसके बाद फरीदकोट तक गया। तो मैंने काफी दौरा किया वहां पर, और हर जगह एक ही आवाज सुनाई दी, झाड़ू। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग झाड़ू को वोट डाल रहे हैं। मैंने कहा झाड़ू, कहते झाड़ू। मैं कहा कैंडिडेट कौन है? कहता कैंडिडेट नहीं पता, वोट झाड़ू। अब ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए, और भी किसी पार्टी के लिए होनी चाहिए। एक बार पहले समझ लीजिए कि एक मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है। यहां पर मैदान में सिर्फ कांग्रेस और अकाली दल और भाजपा नहीं है। इस बार मैदान में कांग्रेस अलग लड़ रही है, अकाली दल अलग लड़ रहा है, बीजेपी अलग लड़ रही है, और किसानों का मोर्चा अलग लड़ रहा है, और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। तो कई जगह तो आप देखेंगे कि जो कॉन्टेस्ट है वो 4-5 कॉर्नर्ड है। अब उस 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट में जो विक्ट्री मार्जिन हैं वो बहुत छोटे होंगे, महीन होंगे, और उसमें वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। और एक और जो एक्स फैक्टर आज के दिन जिसके बारे में बार बार बात की जाती है, वो डेरा सच्चा सौदा का फैक्टर है। उसकी पैठ मालवा में 69 सीट्स है, उसमें लगभग 40 सीट्स में वो उनके वोटर्स हैं डेरा सच्चा सौदा के, और उनके गुरु को, गुरमीत राम रहीम को फरलो दी है खट्टर की सरकार में, जो कि भाजपा की सरकार है हरियाणा में। ये वही सरकार है जिसने इसको पकड़ा था, और यही सरकार है जिसने इसको फरलो दी है। और इसमें बताया जाता है कि क्विड प्रो को ये है कि वो जहां जहां संभव होगा अपने लोगों से भाजपा को वोट दिलवाएंगे। लेकिन भाजपा कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है पंजाब में आज के दिन। तो एक बात और भी वहां चल रही है कि अंदर खाते भाजपा की और अकाली दल की एक अंडरस्टैंडिंग है पोस्ट पोल अलायंस के लिए। तो जहां वो बीजेपी का कैंडिडेट बहुत वीक है या उनके वोट देने से कोई रिजल्ट बदलेगा नहीं, वहां पर अकाली दल को भी वोट जा सकता है। लेकिन एक बात और बताता चलूं आपको कि अकाली दल जो आज के दिन मजबूत लग रही है माझा में, जहां पर कांग्रेस ने सब सीटें जीत ली थी पिछली बार 25 में से, दो को छोड़ के सुजानपुर बीजेपी ने जीती थी और मजीठा अकाली दल ने जीती थी। वहां पर सीधा सीधा अकाली दल का रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मालवा में अकाली दल मजबूत नहीं माना जाता, और उसके कई मुख्य कारण हैं। उसमें एक कारण यह है कि वहां पर बड़ी मुस्तैदी से जो फार्मर संगठन है वो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर लड़ रहे हैं, और वो सवाल पूछ रहे हैं अकाली दल से, वो सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और इसलिए ये जो फाइनली जो कंटेस्ट है, इसके जो रिजल्ट्स होंगे ये छोटे छोटे मार्जिन से डिसाइड होंगे। और
एक जो कोशिश बीजेपी की है कि वो हिंदू वोट वो अपनी तरफ खींच लें। पिछली बार जो कांग्रेस जीती थी, उसका एक बड़ा फैक्टर उसमें ये था कि जो आम आदमी पार्टी है, जो उनके जो सपोर्टर्स थे वो बड़े वोकल थे। एक तो उनके पास वो सपोर्टर्स थे जो लोग खिन्न थे शिरोमणि अकाली दल से, जो ज्यादा पंथिक लोग थे, जिनको हार्डलाइनर्स भी बोलते हैं, और जो पहले अर्स्टवाइल जो अल्ट्रा लेफ्ट है, उनके सपोर्टर्स वो भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे। और फिर जो विदेश से जो उनके समर्थक आए थे, तो हर किसी को उस चुनाव में अकाली दल के पक्ष में अपनी हाजिरी लगानी थी। तो इसलिए उनका प्रचार, उनके पक्ष में आवाज बहुत तेज थी। लेकिन जो तत्व उनके साथ थे, उनको देखकर भारी स्तर पर जो वहां पर पंजाब में हिंदू वोटर है, उसने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। आज के दिन वो बड़ा हाल है कि क्या बिखर रहा है या एक होकर किसी पार्टी को वोट डाल रहा है। ये आकलन तो होगा, जल्द आ जाएंगे सामने, और उसके बाद आंकड़े भी होंगे, उस हम कर सकते हैं। लाके बताना चाहूं कि आज के दिन भी आपका शोर है, पर कांग्रेस अनुपात में कमजोर है, ये देखने में लगता है। और जो एक मौका आपनू, एक मौका केजरीवाल या भगवंत मान, गिव अस अ चांस, ये जो उनकी अपील है वो इट इज फाइंडिंग ट्रैक्शन। वो लोग वो नैरेटिव के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबको आजमा के देख लिया है। और कोई भी पार्टी पूरी तौर पर अपने वादों पर खरी नहीं उतरी वहां के आवाम के पक्ष में। और एक जो बड़ा मुद्दा वहां पर है, जो ड्रग मेनेस, जिसका बहुत भारी नुकसान वहां पर परिवारों को हुआ है, उस पे किसी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया, उससे पहले अकाली दल ने नहीं किया। और लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी, खासकर भगवंत मान, जिसकी तरफ प्रति व्यक्तिगत तौर पे लोगों का रुझान मुझे देखने को मिला मालवा में और जगह पर भी, कि लोग भगवंत मान को एक अच्छा ईमानदार आदमी मानते हैं, सच्चा सेंसिटिव आदमी मानते हैं। और वो उसकी जो पैठ है, हालांकि जो उसका आज के दिन रोल है कि हम अरविंद केजरीवाल उसका अन्ना हजारे बना हुआ है, और वो अरविंद केजरीवाल बना हुआ है भगवंत मान। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री मनोनीत करने के बाद, सीएम फेस मनोनीत करने के बाद, जो एक और ज्यादा ट्रैक्शन आम आदमी पार्टी को, कम से कम मालवा में और इलाकों में भी, माझा में भी, दोआब में भी, भगवंत मान की सभी बात करते हैं। लेकिन एक बात इसके साथ साथ बैलेंस करने के लिए एनालिस्ट को मैं आपको बता दूं कि जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, भले ही वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, भले पता नहीं वो दावेदार हैं कि नहीं, या सुखबीर बादल हो, या भगवंत मान हो, ये तीनों जाट है, जट सिख। चन्नी अकेले दलित फेस है। अब देखना यह है कि वो आर्किटेक्चर है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है। पंजाब में तो देख बाद में पता चलेगा। लेकिन आज के दिन आवाज आम आदमी पार्टी के लिए उठी हुई है। अकाली दल पहले से ज्यादा सक्रिय है, सक्षम लग रहा है। कांग्रेस पहले के मुकाबले वीक लग रही है, डिफीटेड नहीं लग रही। और बीजेपी भरकस कोशिश कर रही है कि उसको कुछ इतने वोट मिल जाए कि अगर हंग असेंबली हो तो पोस्ट पोल अलायंस बना के वो किंग मेकर बन सके।
भले ही वो अकाली दल के साथ बन सके, अकेले बन सके, ये उनकी चेष्टा है। और किसानों की भी यही चेष्टा है। वो भारी स्तर पर जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो एक फैक्टर रहना चाहते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, ताकि उनकी आवाज बनी रहे। जी, मैं पंकज सर को चर्चा में लाना चाहूंगा। पंकज सर, लगता है कि चन्नी वर्सेस सिद्धू जो जो पूरी जंग छिड़ी कांग्रेस में, उसमें लगता है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया। कांग्रेस एक पटा हुआ घर नजर आई। आपके इस बात से सहमत है? देखिए, कांग्रेस तो कमजोर हुई है। ये जो इन फाइटिंग हुई है, चाहे वो सिद्धू के बयान थे या सुनील जाखड़ के थे या बाकी और भी कई नेताओं ने, रवनीत सिंह बिट्टू वगैरह ने भी जो कुछ कमेंट्स किए, इससे कांग्रेस कमजोर जरूर हुई है। लेकिन अभी कांग्रेस कंटेस्ट में बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मतलब कि आज से कोई 15 दिन पहले थी। और जो कांग्रेस पर जो परसेप्शन बैटल है वो आपसे थोड़े हार रही है कि लोगों का, जैसे विनोद ने कहा कि सबका ये मानना है कि जो है कि इस बार एक बदलाव होना चाहिए। लेकिन जो है इसका जो काउंटर अब जो बहुत तेजी से हो रहा है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, वो ये कर रही है कि जो हमारे सिख गुरु थे उन्होंने हमारे को जो है हमारे हाथ में किरपान और तलवार दी थी। अब ये देखो, ये केजरीवाल क्या है कि हमारे हाथ में झाड़ू दे रहा है। तो जो है कि इससे जो है कि एक तरह से उसको काउंटर करने की पूरी कोशिश है।
और दूसरी बार मुख्यमंत्री रहा उस प्रदेश में जहां पर कांग्रेस के खिलाफ एक रोष था 80 के दशक के चलते, जो कुछ वहां पर हुआ 80 के दशक में, उसके चलते एक रोष था, और जिसके नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा स्थापित हुई, सत्तारूढ़ हुई, लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको इस तरह से हटाना नाकाबिले तारीफ था। और इस क्राइसिस को मैं समझता हूं कि शीर्ष लेवल पर कांग्रेस पार्टी अच्छे से रिजॉल्व कर सकती थी। इसका एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, कुछ उनके सलाहकार उनके दबाव में या उनकी इन्फ्लुएंस में एक कोशिश थी कि जो अपना अब जो उनका जो राजनीतिक जीवन जो भी जितना है वो आराम से उसको बिना किसी टेंशन के गुजार ले, और इस तरह से वो कांग्रेस से और बीजेपी से भी और शिरोमणि अकाली दल से भी अपने संबंध बियॉन्ड अ पॉइंट खराब नहीं करना चाहते। मैं विस्तार में इसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन साहब हैज बॉट इंश्योरेंस विद बीजेपी एंड आल्सो विद अकाली दल टू बी एबल टू हैव पीसफुल फाइनल लैप इन पॉलिटिक्स। इससे दो पक्ष हैं, लेकिन उससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया, जो भी कैप्टन साहब की इंपल्सेस रहे हों कि जिस तरह से उनको हटाया गया। लेकिन जब चन्नी को बनाया तो वो परसेप्शन रिप्लेस हो गई और एक बड़ी परसेप्शन बनी कि कांग्रेस ने पहली बार देश प्रदेश को, जहां पर बड़ा समाज दलितों का रहता है, वहां वो चेहरा उस समाज में से चुन के दिया है। लेकिन वो परसेप्शन जो थी, उस परसेप्शन को नवजोत सिद्धू ने सिस्टमैटिकली ब्रिक बाय ब्रिक डिस्ट्रॉय किया, अपनी कारकर्दगी से, अपनी बातों से, अपने प्रवचनों से, लगातार कॉस्टिक रिमार्क्स जो करते रहे वो, और उसका नुकसान नवजोत को स्वयं भी हुआ व्यक्तिगत तौर पे। जो लोग जो नवजोत सिद्धू के साथ मिलकर जिन लोगों ने ये व्यू रचना की थी कि कैप्टन को कैसे हटाया जाए, वो लोग भी आज के दिन उनके साथ नहीं है। भले ही वो सुखजिंदर रंधावा हो या त्रिपद बाजवा हो या परगट सिंह हो। परगट सिंह से तो उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे, शुरू से थे। वो लोग भी अंतोतोगत्वा वो लोग भी इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कैप्टन नवजोत सिद्धू, जो कि मैं एक बात मानता हूं कि नवजोत सिद्धू एक बड़ा ही प्रखर वक्ता है, अगर अपनी बात सदी हुई करे तो पार्टी के लिए एक भारी एसेट है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है टेम्परामेंट की। नवजोत सिद्धू का वही टेम्परामेंट है, बड़ी माजरत से इज्जत से मैं कह रहा हूं, जो कि किरण बेदी का है या उमा भारती का है भारतीय जनता पार्टी में, या कुछ हद तक मायावती जी का है, या कुछ हद तक ममता बनर्जी का है, या कुछ हद तक अरविंद केजरीवाल का स्वयं का है। तो ये लोग नंबर 2 पोजीशन पे काम नहीं कर सकते। ये जब तक टॉप पे नहीं है तब तक ये इनसबॉर्डिनेट रहेंगे। इनसबॉर्डिनेशन कम्स नेचुरली टू देम। और नवजोत सिद्धू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उसका टेम्परामेंट। नवजोत सिद्धू कहते हैं बार बार कि कांग्रेस को कांग्रेस ही पंजाब में हरा सकती है। इसका दूसरा मतलब यह है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन पंजाब में है। लेकिन यही बात नवजोत सिद्धू पे भी लागू होती है कि नवजोत सिद्धू के सबसे बड़े दुश्मन तो नवजोत सिद्धू हैं। वरना इतना पॉपुलर लीडर, और जिसको वो जाता है एक तरह से भीड़ इकट्ठी कर लेता है कुछ ही मिनटों में 5-7 हजार की, उस लीडर की छवि आज के दिन उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगे? वो इसलिए लगे कि ऑलवेज स्पोक आउट ऑफ टर्न, और उसने बार बार रिजाइन भी किया, ये भी कहता रहा कि मैं और जगह भी जा सकता हूं। लेकिन आज के दिन अब स्थिति है कि नवजोत सिद्धू के पास कांग्रेस में रहने के अलावा कोई चारा नहीं है, और अगर वो अमृतसर ईस्ट से इलेक्शन नहीं जीतते हैं तो उनका मुस्तकबिल
सियासत में बहुत ज्यादा चमकता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अपेक्षा करते हैं कि वो जीत जाएं, लेकिन उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं विक्रम मजीठिया, वो रीढ़ की हड्डी है अकाली दल की। मजीठा जो उसकी अपना क्षेत्र है, वो कहीं नहीं, उसमें कभी नहीं हारा। अरुण जेटली जब हारे भी तो मजीठा क्षेत्र से उनको बढ़त हासिल हुई पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो इसलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है। और वहां भी मैं वहां अमृतसर ईस्ट में भी गया, मैंने एक पब्लिक रैली भी देखी सिद्धू की। वहां भी लोग कह रहे कि ये आपस में लड़ते रहेंगे, चित्रों अंदरों झाड़ू ही ना चल जाए। जी। हालांकि वहां पर आम आदमी की कैंडिडेट एक महिला है जो बहुत वीक है। मैं वीरेंद्र वशिष्ठ की चर्चा में आ गया। वीरेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? आपका चेहरा भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र वशिष्ठ, लगता है वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ हमारा संपर्क जो है बार बार टूट रहा है। मैं पंकज सर के पास वापिस चलता हूँ। पंकज सर, जो अकालियों की रणनीति थी, जो एक पर्सनल राइवलरी है विक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, लगता है कि उसमें जो अकाली जो है वो अपनी रणनीति में कामयाब हो गए। उन्होंने नवजोत सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से घेर लिया है। और बहुत सारे लोग पंजाब कांग्रेस में ये कह रहे हैं कि अगर, जैसे विनोद सर ने भी कहा कि उनके लिए अपनी सीट जो है वहां पे घिरे हुए हैं और एक टफ मुकाबला उनका वहां पे हो रहा है। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू के लिए वो बाकी स्टेट में जाके प्रचार करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये बात सही है कि नवजोत सिद्धू जो है एक पॉलिटिकल चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और इस चक्रव्यूह का जो है पूरा का पूरा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच से बना है। बीजेपी ने उसके अमृतसर ईस्ट में जगमोहन सिंह राजू, जो एक पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और दलित हैं और जिनके पिताजी भी सिविल सर्विस में थे पंजाब में, उनको खड़ा किया है ये कोशिश के लिए कि किसी तरह से जो दलित वोट चन्नी के नाम से कांग्रेस को पड़नी थी वो जो है कि बढ़ जाए। बीजेपी जो है उनको उम्मीद है कि हमारे को जो है हिंदू वोट अमृतसर ईस्ट में जो है काफी साइजेबल मिलेगी। अकालीस को ये इस चीज की उम्मीद है कि जो जट सिख वोट सिद्धू ले जाता था, और ये खास करके जो खालसा कॉलेज के जो स्टूडेंट्स वगैरह जो कैंपेन करते थे, वो भी थोड़ी बहुत जो है बढ़ जाएगी और आम आदमी पार्टी भी कुछ वोट्स ले जाएगा। तो सिद्धू जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चारों तरफ से घिर गए हैं। और इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर सिद्धू जो है कि इलेक्शन हार जाए। लेकिन लोगों का, अमृतसर के जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस सब के बावजूद शायद सिद्धू जो है 4-5 हजार 3-4 हजार वोट से स्क्रैप थ्रू कर जाएंगे। विक्रम मजीठिया जरूर बहुत मजबूत है, लेकिन अमृतसर ईस्ट के अंदर जो है कि उनकी और सिद्धू की पर्सनल राइवलरी भी बहुत ज्यादा उभर के आ रही है। मतलब कि जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल कंटेस्ट जो है पंजाब में, वो अमृतसर ईस्ट पे लड़ा जा रहा है। सिद्धू को कई लोगों ने पहले राय दी थी कि वो अमृतसर ईस्ट से भी लड़े और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पटियाला, जो उनका अपना शहर है जहाँ पे वो पैदा हुए थे और जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, वहां से भी लड़े तो जो है कि और ज्यादा दिलचस्प होती। लेकिन वो सिद्धू अपने ही मन के मालिक है, मैवरिक है, किसी की बात सुनते नहीं है। हाँ, उनका असर है और नौजवान लोग वगैरह जो है उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन वो अपने ही कर्मों में और अपने कारण ही वो फंसे हुए हैं। और जो है कि उनका इस चक्रव्यूह से बच के निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। एक बहुत बहुत दिलचस्प चर्चा रही आप दोनों से। वीरेंद्र वशिष्ठ बीच बीच में हमसे जुड़ते रहे, लेकिन उनसे पूरी तरह से हमारी बात नहीं हो पाई। लगता है पंजाब में काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं। आप दोनों का राइटना रिपोर्ट्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।